लास्ट लेक्चर में जो हमने कार्ड डिज़ाइन किया था उस कार्ड पे डेटा शो कराने के लिए आज के इस लेक्चर में हम अडाप्टर क्रिएट करेंगे और अडाप्टर रिसाइकलर व्यू को सेट कर देंगे जैसा कि आपको इस एप्लीकेशन में नज़र आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्ड व्यू डिजाइन किया था, तो आज हम इस कार्ड की फर्दर कोडिंग परफॉर्म करेंगे। तो स्टेप 2 में हमने फॉर्म ये करना था कि एक अडाप्टर क्रिएट करना है जिसकी मदद से हम कार्ड पे डेटा शो करा सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम अडाप्टर क्रिएट करते हैं। अडाप्टर क्रिएट करने के लिए आपने पैकेजेस पे राइट क्लिक करना है, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे आपने नाम देना है कंट्री अडाप्टर। कंट्री अडाप्टर क्रिएट करने के बाद अब आपने इसमें एक और नेस्टेड क्लास क्रिएट करनी है जिसको हम नाम देंगे पब्लिक क्लास माई व्यू होल्डर। जब आप ये दोनों क्लासेस क्रिएट कर लें तो फर्स्ट वन क्लास को आपने एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, और अडाप्टर में आपने फर्स्ट क्लास जो आपकी आउटर क्लास है कंट्री अडाप्टर डॉट व्यू होल्डर कर देना है। सेम इसी तरह आपने इनर क्लास को भी एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। अब आपको दोनों क्लासेस पे एरर शो हो रहा है, तो एरर रिमूव करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, अगर मैं रेड बल्ब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो सजेशन में शो कर रहा है क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो आपने इसको क्लिक करना है तो वो खुद ब खुद इनर क्लास में कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा और एरर आपका रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं आउटर क्लास की बात करूं तो आउटर क्लास पे जैसे ही मैं कर्सर लेके गया हूं तो मुझे सजेशन में शो हो रहा है इम्प्लीमेंट मेथड। आपने इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे वो 3 मेथड शो कर रहा है। मैं ओके करता हूँ तो ये तीनों के तीनों मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब हमारा अडाप्टर क्रिएट हो चुका है, तो अडाप्टर में हमने कुछ कोड करना होगा। कोड क्या करना होगा, सबसे पहले आउटर क्लास का आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। मॉडल क्लास को मैं नाम दूंगा कंट्री, और इस कंट्री क्लास के अंदर हमारे वो तमाम वेरिएबल होंगे जो कि कार्ड पे शो होने हैं। कार्ड पे एक पिक्चर शो होगी जिसे हम फ्लैग का नाम दे सकते हैं। इसी तरह कार्ड पे कंट्री का नेम शो होगा। इसी तरह अगर मैं मजीद कार्ड की बात करूं, कैपिटल नेम शो होगा, करेंसी शो होगी। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन हम इस कंट्री के ऑब्जेक्ट में बाइंड करेंगे और फिर इसकी मदद से कार्ड को सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ लेट्स सपोज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, जो कि हमारी कंट्री के नेम को होल्ड करेगा। इसी तरह सेकंड वेरिएबल स्ट्रिंग कैपिटल। सेम यहाँ पे ये वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद इसके गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल, ओके। सो गेटर सेटर क्रिएट करने के बाद अब हम वापस चले जाते हैं कंट्री अडाप्टर में। अब कंट्री अडाप्टर के अंदर हम एक लिस्ट भेजेंगे। उस लिस्ट के अंदर हमारे पास कंट्री के ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमने अभी कंट्री की क्लास क्रिएट की है, कंट्री लिस्ट। इसी तरह नेक्स्ट वन एक और आपने वेरिएबल क्रिएट कर लेना है कॉन्टेक्स्ट का। अब इन दो वेरिएबल्स के लिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग आपकी इनर क्लास में होगी, जिस तरह मेरी इनर क्लास है माई व्यू होल्डर। टाइप कास्टिंग आपने करनी है जो विजेट हमने प्लेस किए हैं। जिस तरह फर्स्ट वन विजेट है हमारा इमेज व्यू, तो सबसे पहले हम आईडी क्रिएट कर लेते हैं इमेज व्यू की। आईडी क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले कंट्रोल का नेम टाइप करना होता है। उसके बाद हमने बताना है कि ये कंट्रोल कहाँ पे मौजूद है। ये कंट्री कार्ड में मौजूद है और इसका पर्पस क्या है, इस पे हम फ्लैग शो कराएंगे और इसकी हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। इनर क्लास में इमेज व्यू और उसकी टाइप कास्टिंग। सेम यहाँ पे इमेज व्यू इक्वल टू, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी नहीं लिख सकते। फाइंड व्यू बाई आईडी लिखना है तो उससे पहले यहाँ पे जो आपको व्यू मिल रहा है, आपने इस व्यू की मदद से फाइंड व्यू बाई आईडी करना है। तो हम टाइप करेंगे एटम व्यू डॉट अब फाइंड व्यू बाई आईडी, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आर डॉट आईडी डॉट। सेम इसी तरह नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू की टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी आईडी क्रिएट कर लेते हैं और इस पे हम शो कराएंगे कंट्री नेम।
सेम इनर क्लास में आपने टेक्स्ट व्यू की भी टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेनी है। टेक्स्ट व्यू की टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू की टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हम आईडी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम शो कराएंगे कैपिटल। सो कैपिटल नेम की टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। ये टेक्स्ट व्यू है तो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर किया हुआ है और टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। हम टाइप कास्टिंग इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वेब सर्विस का डेटा हम कार्ड व्यू पे शो करा सकें। सेम इसी तरह लास्ट वन हमारे पास मौजूद है करेंसी। इसकी भी टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। करेंसी के बाद अब दो बटन्स मौजूद हैं। फर्स्ट बटन पे जब क्लिक होगा तो इस कंट्री की मजीद डिटेल शो होगी। जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इसका सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। क्योंकि हमने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो इसलिए इसकी भी टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होगी और आईडी की ज़रूरत होगी। तो हम क्रिएट कर लेते हैं बटन कंट्री कार्ड और फर्स्ट वन है डिटेल के लिए। सेम इसी तरह सेकंड की भी आईडी क्रिएट कर लेते हैं और सेकंड वन हमारा होगा डिलीट के लिए और इन बटन की टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। अब हमने टाइप कास्टिंग भी परफॉर्म कर ली है और आउटर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके डेटा इनिशियलाइजेशन भी करा ली है। जब आप ये दोनों टास्क परफॉर्म कर लें उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमने मेथड इंप्लीमेंट किए थे ऑन क्रिएट का, ऑन बाइंड का और गेट आइटम का, अब हम इसमें कुछ ना कुछ कोड परफॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आइटम काउंट को चेंज कर लेते हैं। जो लिस्ट आपने यहाँ पे पास की होगी जिसकी मदद से आपने डेटा शो कराना है तो आपने यहाँ पे लिस्ट का साइज बता देना है। लिस्ट का साइज बताने के लिए मैं टाइप करूँगा कंट्री लिस्ट डॉट साइज। सो इसका कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑन क्रिएट व्यू, तो इस पे आपने व्यू सेट करना है। मतलब ये कि ये जो आपने कार्ड की XML क्रिएट की हुई है इस XML का अडाप्टर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपने टाइप करना है व्यू और आप टाइप करेंगे आइटम व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम और इस फ्रॉम में आपने कंटेक्स्ट पास करना होता है। तो कंटेक्स्ट पास करने के लिए आपने टाइप करना है पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन आपने इन्फ्लेट का फंक्शन कॉल कर देना है और इन्फ्लेट के फंक्शन में आपने 3 पैरामीटर सेट करने हैं। फर्स्ट वन पैरामीटर आपने लेआउट बताना है और डॉट लेआउट डॉट हमने कार्ड व्यू कंट्री के नाम से XML क्रिएट की थी तो मैं उसको सेट कर देता हूँ। इसी तरह दूसरे नंबर पे आपने व्यू ग्रुप या रूट बताना है तो वो हमारा पेरेंट का वेरिएबल है जो बेसिकली हमें यहाँ पे व्यू ग्रुप मिल रहा है। सेम इसी तरह लास्ट वन आपने व्यू की टाइप या जो है ना आपने नेक्स्ट पैरामीटर पास करना है यहाँ पे फॉल्स अटैच रूट में। सेम इसी तरह आपके व्यू का कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे टाइप करना है न्यू माई व्यू होल्डर और उसमें आपने ये आइटम व्यू पास कर देना है। अब ये बेसिकली जो माई व्यू होल्डर है ये इनर क्लास क्रिएट की हुई है तो इसके कंस्ट्रक्टर को हम व्यू भेज रहे हैं। यहाँ पे हमने XML सेट की ऑन क्रिएट के अंदर और होल्डर के अंदर टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर दी। अब हमारा लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है ऑन व्यू बाइंड। ऑन व्यू बाइंड में ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे जितने भी कार्ड शो हो रहे होंगे सबका डेटा ऑटोमेटिकली कार्ड को सेट होगा। हमने कार्ड क्रिएट किया है, कार्ड का कनेक्शन बनाया है। अब हम डेटा सेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने 1 बाय 1 कंट्रीज को गेट करना है। कंट्री इक्वल टू कंट्री लिस्ट डॉट गेट और यहाँ पे वेरिएबल आपने पास करना है पोजीशन का। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि हमें इस अडाप्टर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्री की लिस्ट हमें मिल रही है तो इसीलिए हमने उस लिस्ट में से 1 बाय 1 कंट्री गेट करके कार्ड के ऊपर शो करा देने हैं। तो मैंने कंट्री का ऑब्जेक्ट बनाया और उस लिस्ट में से 1 बाय 1 ये खुद ब खुद अडाप्टर
आपका काम परफॉर्म करेगा। आपने जस्ट ये लाइन लिखनी है। अब जब ये कंट्री गेट कर लेंगे तो अब हमने कार्ड को डेटा सेट करना है। कार्ड को डेटा कैसे सेट करेंगे? आपके कार्ड का जो लिंक है या कनेक्शन है वो होल्डर के साथ हुआ है। ये हमने जो होल्डर की क्लास क्रिएट की थी। तो हम क्या काम करेंगे? होल्डर डॉट कंट्री नेम्स डॉट सेट टेक्स्ट, कंट्री डॉट गेट नेम। कंट्री के ऑब्जेक्ट में से नेम गेट किया और वो कार्ड को सेट कर दिया। सेम इसी तरह दूसरे नंबर पे हमने कैपिटल नेम सेट करना था, तो उसके लिए मैं टाइप करता हूँ कैपिटल और ऑब्जेक्ट में से गेट भी कैपिटल ही करूंगा, गेट कैपिटल। सेम इसी तरह तीसरे नंबर पे हमने सेट करना था करेंसी, करेंसी और उसके साथ ही मैं गेट करूंगा करेंसी। देन हम इसके अलावा हमने इमेज सेट करनी थी। जो टॉप पे हमने इमेज सेट करनी थी, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी होल्डर डॉट इमेज व्यू फ्लैग। अब इसको हमने इमेज सेट करनी है। तो इमेज सेट करने के लिए आपने एक लाइब्रेरी यूज करनी है और उस लाइब्रेरी की मदद से इमेज सेट करनी है। तो वो लाइब्रेरी कॉम डॉट आपके पास ये स्क्वायर अप और पिकासो के नाम से ये लाइब्रेरी होगी। जो भी इसकी लेटेस्ट अपडेट होगी आपने वो अपने पास यूज कर लेनी है। और इस लेटेस्ट अपडेट को आपने यूज इस तरह करना है कि यहाँ पे आप टाइप करेंगे पिकासो डॉट गेट डॉट लोड। अब लोड के फंक्शन में आपने यूआरएल पास करनी है कंट्री डॉट गेट फ्लैग। सेम इसी तरह आपने इसको कहाँ पे लोड करा देना है? इनटू ये जो आपका इमेज व्यू है, इस इमेज व्यू में आपने पिक्चर को लोड करा देना है यूआरएल की मदद से। इस तरह आपकी इमेज भी शो हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वन हमने टास्क ये परफॉर्म करना था कि होल्डर डॉट हमने बटन्स के कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने। सबसे पहले डिलीट का परफॉर्म कर लेते हैं, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और आपने सजेशन की मदद से कोड कंप्लीट कर लेना है। अब इस ऑन क्लिक लिस्नर पे आपने क्या करना था जी? ऑब्जेक्ट रिमूव करने थे। अब यहाँ पे अगर आप डेटाबेस में से रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप वेब सर्विस को रिक्वेस्ट भेजेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कोड परफॉर्म कर लेता हूँ कि ये जो कंट्री की लिस्ट है इसमें से मैं ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लेता हूँ। किसको रिमूव कर लेता हूँ? जिस कंट्री के ऊपर क्लिक होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नोटिफाई अडाप्टर भी कर देता हूँ ताकि अडाप्टर को पता चल जाए कि लिस्ट चेंज हो चुकी है। उसके बाद होल्डर डॉट अब हम सेकंड डिटेल बटन का क्लिक लिस्नर क्रिएट कर लेते हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। अब यहाँ पे मैं जस्ट टोस्ट शो करा देता हूँ, डॉट शो, और इस टोस्ट के अंदर सबसे पहले आपने कंटेक्स्ट पास करना है। कंटेक्स्ट बेसिकली एक्टिविटी का रेफरेंस है जो हमने ये टॉप पे क्रिएट किया था, इसको हम यहाँ पे आप यूज कर लेंगे। कंटेक्स्ट के बाद दूसरे नंबर पे आपने मैसेज पास करना होता है और तीसरे नंबर पे आपने लेंथ बतानी होती है। तो मैं इसकी लेंथ शॉर्ट बता देता हूँ और उसके साथ ही मैं कहता हूँ जी इज सिलेक्टेड। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं कहता हूँ कंट्री डॉट गेट। यहाँ पे आप अपना कोड परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट कंट्री नेम शो करा रहा हूँ क्लिक होने पे कि जी फला कंट्री पे क्लिक हुआ है। इसको हम चेंज कर लेते हैं कलेक्ट। अब अडाप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना है और उसको अडाप्टर सेट कर देना है। रिसाइकलर व्यू क्रिएट करने से पहले जान लेते हैं कि रिसाइकलर व्यू क्या है। जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है, रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू की तरह एक व्यू है जिस पे एक से ज्यादा आइटम या एक से ज्यादा कार्ड शो कराए जा सकते हैं। रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू के दरमियान मेन डिफरेंस ये है कि रिसाइकलर व्यू में उतने ही आइटम लोड होते हैं जितने स्क्रीन पे नजर आ रहे हो। जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है, जो रेड बॉक्सेस बने हुए हैं वो बेसिकली रिसाइकल हो जाते हैं, जबकि लिस्ट व्यू में सारे के सारे आइटम एक साथ लोड हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि जब आपने बहुत ज्यादा डेटा शो कराना हो तो आप उस टाइम पे रिसाइकलर व्यू यूज करेंगे। अगर आप लिस्ट व्यू यूज करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि मोबाइल की मेमोरी में सारे आइटम्स एक साथ लोड हो जाएंगे और आपका मोबाइल स्लो हो सकता है या एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है। जबकि रिसाइकलर व्यू उतने ही आइटम मेमोरी में लोड करेगा जितने आइटम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं। अब रिसाइकलर व्यू आपने जिस एक्टिविटी में ये डेटा सारा शो कराना है वहां पे रिसाइकलर व्यू क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए आपने टाइप करना है, जैसे ही मैंने REC टाइप किया तो मुझे सजेशन में शो हो रहा है रिसाइकलर व्यू, और मैं इसको मैच पेरेंट
मैच पेरेंट और क्लोज कर देता हूँ। सेम इसकी मैं आईडी क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने वेब सर्विस के थ्रू इस पे डेटा सेट करना है और इसको हम नाम दे देते हैं रिसाइकलर व्यू मेन एक्टिविटी और उसके साथ ही इसको हम नाम दे देते हैं कंट्री का। आईडी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट वन हम रिसाइकलर व्यू और फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू की टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के बाद आपने इसको लेआउट मैनेजर सेट करना है। सेट लेआउट मैनेजर और इसमें आपने पास कर देना है ग्रिड लेआउट मैनेजर। ग्रिड लेआउट मैनेजर में फर्स्ट वन आपने रेफरेंस पास करना होता है और सेकंड पोजीशन पे आपने बताना होता है कि एक रो के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए। मैं कहता हूँ एक कॉलम होना चाहिए। आप एक से ज्यादा कार्ड भी शो करा सकते हैं। अगर आप वैल्यू 2 कर देंगे तो 2 कार्ड शो होंगे, वैल्यू 3 करेंगे तो एक रो में 3 कार्ड शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने रिसाइकलर व्यू को अडाप्टर सेट करना है। सेट अडाप्टर। अब हमने उस अडाप्टर को यहाँ पे कॉल ही नहीं किया था तो सबसे पहले हम अडाप्टर को कॉल कर लेते हैं। अडाप्टर को कॉल करने के लिए आपने अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कंट्री अडाप्टर अडाप्टर और साथ ही अडाप्टर इक्वल टू न्यू अडाप्टर और उसमें फर्स्ट वन हमने लिस्ट पास करनी थी कंट्री की। अब कंट्री की लिस्ट कहाँ से आएगी? कंट्री की लिस्ट आएगी वेब सर्विस से। तो वो हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे वेब सर्विस। तो अभी हम इनिशियली क्या काम परफॉर्म करते हैं? इनिशियली हम काम ये परफॉर्म करते हैं कि यहाँ पे हमें कंट्री की डमी लिस्ट बना लेते हैं और वो लिस्ट पास कर देते हैं। कंट्रीज हो गया और ये कंट्रीज की यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट और ये सेमीकोलन। ये डमी थी और ये डमी हम इसको पास कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आपने रेफरेंस पास करना था। रेफरेंस बेसिकली एक्टिविटी का नाम होता है या आप दिस करके भी पास कर सकते हैं। अब हमारा अडाप्टर भी क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको अडाप्टर सेट कर देंगे। सेट अडाप्टर। सेट अडाप्टर करने के बाद अब हमने फोर्थ वन एंड लास्ट वन स्टेप परफॉर्म करना है। वेब सर्विस या वेब एपीआई के थ्रू डेटा गेट करना है और वो हम अडाप्टर या जो हमने लिस्ट क्रिएट की है उस लिस्ट में वो डेटा ऐड कर देंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।